नमस्कार दोस्तों, इजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको सरल और प्रभावी तरीके से साहित्य, इतिहास और अन्य विषयों की गहराई तक ले जाते हैं। हमारे साथ पढ़ाई को बनाइए आसान और दिलचस्प। आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध लेखिका काथरीन मैन्सफील्ड की छोटी कहानी वॉइस के बारे में। यह कहानी जीवन बदलाव और भावनात्मक अनुभवों को बड़े ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी की गहराई में जाएंगे और इसे सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। द वॉयस के पात्रों का परिचय। एक फेनेला क्रेन। कहानी की मुख्य पात्र एक मासूम और संवेदनशील छोटी लड़की है। हाल ही में अपनी मां को खोने के बाद वह भावनात्मक और मानसिक रूप से अस्थिर है। फेनेला अपने पिता से अलग होकर अपनी दादी के साथ रहने के लिए जा रही है। उसकी भावनाएं और अनुभव कहानी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 2. मैरी क्रेन। फेनेला की दादी जो एक शांत, सहनशील और व्यावहारिक महिला हैं। वे फेनेला की देखभाल करने के लिए तैयार हैं और अपनी दृढ़ता और नरमी से उसका सहारा बनती है। उनकी उम्र और अनुभव उन्हें कहानी में एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 3. फ्रैंक क्रेन। फेनेला के पिता एक भावुक व्यक्ति जो अपनी बेटी और मां से विदा लेते समय अपने दुख और प्यार को व्यक्त करते हैं। फ्रैंक फेनेला को एक शिलिंग देकर संकेत करते हैं कि वह लंबे समय तक अपनी दादी के साथ रहेगी। 4. स्टुअर्डेस। नौका परिचारिका जो मैरी को पहचानती है और उनके दुख को समझकर सहानुभूति प्रकट करती है। उनका चरित्र जीवन की नश्वरता और दुख सहानुभूति के सार्वभौमिक अनुभव को दर्शाता है। 5. मिस्टर पेनरेड्डी। एक पारिवारिक मित्र जो मैरी और वॉल्टर की मदद कर रहे हैं। वे दिखाते हैं कि समुदाय और परिवार का सहयोग मुश्किल समय में कितना महत्वपूर्ण होता है। 6. वॉल्टर क्रेन। फेनेला के दादा जो वृद्ध और बिस्तर पर हैं। उनका हंसमुख और सकारात्मक स्वभाव, साथ ही उनके कमरे में टंगे प्रेरणादायक शब्द कहानी के अंत में एक आशावादी और प्रेरक संदेश देते हैं। पात्रों का महत्व। कहानी के सभी पात्र फेनेला की भावनात्मक यात्रा को आकार देने में योगदान करते हैं। प्रत्येक पात्र जीवन, मृत्यु और नए आरंभों के प्रतीक हैं जो कहानी को गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करते हैं। कहानी का सारांश। काथरीन मैन्सफील्ड की कहानी द वॉयस न्यूजीलैंड के वेलिंगटन और पिक्टन के बीच 20वीं सदी की शुरुआत में घटित होती है। मुख्य पात्र एक छोटी लड़की फेनेला क्रेन है जिसकी मां का हाल ही में निधन हुआ है। कहानी की शुरुआत रात के समय होती है जब फेनेला का पिता फ्रैंक उसे और उसकी दादी मैरी को वेलिंगटन के बंदरगाह पर छोड़ने आता है। अंधेरी रात में बंदरगाह के विशाल मशीनें ठोस अंधेरे से तराशी हुई लगती हैं। जैसे ही वे पिक्टन जाने वाली नाव के पास पहुंचते हैं, एक तेज सीटी बजती है। फ्रैंक और उसकी मां एक दूसरे को गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं। ये भावुक दृश्य फेनेला को बेचैन कर देता है और वह थोड़ी देर के लिए दूसरी ओर देखती है। फ्रैंक जाने से पहले फेनेला को एक शिलिंग देता है जो एक बड़ी रकम है और ये संकेत देता है कि फेनेला अपनी दादी के साथ लंबे समय तक रहेगी। नाव चलने के बाद मैरी और फेनेला उस केबिन में जाती हैं जिसे फ्रैंक ने उनके लिए बुक किया है। वहां एक स्टुअर्डेस, नौका परिचारिका, मैरी को पहचानती है और उनका अभिवादन करती है। वह दोनों के काले कपड़ों को देखकर उनकी हानि का अंदाजा लगाती है और कहती है, जल्दी या देर से हम सभी को यह सहना पड़ता है। फेनेला को केबिन थोड़ा अजीब लगता है, जहां भूरे रंग का साबुन है जो झाग नहीं बनाता और बिस्तर पर कठोर चादरें हैं। उसकी दादी अपनी फुर्तीले कदमों से ऊपरी बिस्तर पर चढ़ जाती है, जो फेनेला को आश्चर्यचकित करता है। रात में फेनेला की नींद खुलती है और वह सुनती है कि स्टुअर्डेस और मैरी फेनेला की मां के निधन के बारे में बात कर रहे हैं। अगली सुबह नाव पिक्टन पहुंचती है। फेनेला और उसकी दादी उतरने की तैयारी करते हैं। बाहर ठंडी हवा है, सूरज अभी उगा नहीं है और आसमान में हल्के तारे दिखाई दे रहे हैं। मैरी को मिस्टर पेनरेड्डी, एक पारिवारिक मित्र, दिखाई देते हैं जो मैरी के पति वॉल्टर की देखभाल में मदद कर रहे थे। वे बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में
मिस्टर क्रेन को देखा और उनकी पत्नी ने उनके लिए स्कोन भेजे थे। फेनेला और उसकी दादी क्रेन्स के घर पहुंचते हैं। सफेद कंकड़ वाली पगडंडी फूलों से घिरी हुई है और ठंडी हवा में उनकी खुशबू फैल रही है। घर के अंदर मैरी फेनेला को बैठक कक्ष में इंतजार करने को कहती है, जबकि वह वॉल्टर से मिलने जाती है। फेनेला एक सफेद बिल्ली को देखती है और उसकी गर्म फर में अपने ठंडे हाथ सेंकती है। वह अपने दादा दादी की सुखद आवाजें सुनती है। वॉल्टर, जो बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। उनके चेहरे पर गुलाबी रंगत और लंबी सफेद दाढ़ी है। वह फेनेला को बुलाते हैं और उसे प्यार से गाल पर चूमने को कहते हैं। उनके बिस्तर के ऊपर एक फ्रेम में लिखा हुआ एक पाठ टंगा है, खो गया। एक सुनहरा घंटा 60 हीरे जैसे मिनटों से सजा। कोई इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि यह हमेशा के लिए चला गया। वॉल्टर बताते हैं कि इस पाठ को मैरी ने लिखा और सजाया था। वे फेनेला को इतनी प्रसन्नता से देखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे आंख मार रहे हों। कहानी का संदेश: द वॉयस जीवन, मृत्यु और परिवर्तनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को दर्शाती है। ये फेनेला के लिए एक ऐसी यात्रा है जो उसे अपने बचपन और मासूमियत से वयस्कता और जिम्मेदारी की ओर ले जाती है। अगर आप हमारी मेहनत को पसंद करते हैं और इस चैनल से कुछ नया सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए सीखने का ये सफर शुरू करते हैं। इजी स्टडी के साथ पढ़ाई हो आसान।